डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है क्या? तो देखो, नंबर 1, लेट ए फंक्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। फंक्शन रिलेशन जो भी हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। नाउ वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। ये फंक्शन को हम बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे आ जाएगा, पावर से 1 माइनस होगा 2y, और y के लिए dy dx। ये हो गया बायां तरफ का डिफरेंशिएशन। दाहिना तरफ में क्या होगा? 10x। तो विथ रेस्पेक्ट टू x 10x का क्या होगा? 10। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, हो गया। तो 2y dy dx इज इक्वल टू 10, और इसको इधर ले आओ, dy dx क्या होगा? dy dx इज सिंप्लीफिकेशन। तो dy dx इज इक्वल टू 10/2y, और dy dx इज इक्वल टू, ये काट गया तो ऊपर में 5/y, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन dy dx फॉर्म में। dy dx फॉर्म में आना होगा, ऐसे छोड़ना मत, ऐसे फाइनली dy dx इक्वल टू क्या है, ए फॉर्म में आना होगा। ये आ गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो ये जो है आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन वी गेट ये है, इसको ही बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई फंक्शन और रिलेशन जो भी हो, इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा वो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? कोई फंक्शन और रिलेशन जो भी हो, इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 2, लेट ए फंक्शन 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? 4y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 dy dx माइनस पावर आगे आ जाएगा 2y और dy dx, 2y dy dx हो गया, इज इक्वल टू x स्क्वायर का होगा 2x और 2x का होगा 2। तो ये हो गया तुम्हारा नाउ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो dy dx कॉमन गया, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये तो दाहिने तरफ में था। तो अल्टीमेट dy dx बायां तरफ में रखने के बाद ये तो नीचे में आ जाएगा। तो अल्टीमेट dy dx फॉर्म में ये आ गया, dy dx फॉर्म में ये आ गया। ये फंक्शन जो ये है, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करने के बाद dy dx फॉर्म में आ गया। ये डिफरेंशिएशन तो जानते ही है। तो डिफरेंशिएशन ना जानने से, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये ना जानने से वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन करने के आगे डिफरेंशिएशन जानना होगा, इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा जानना ही होगा। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कोई नॉलेज नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। तो ठीक है, dy dx ये बन हो गया। तो अभी ये जो आया है टोटल आफ्टर डिफरेंशिएशन, ये हो गया दिस इक्वेशन कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ही बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 3, लेट ए फंक्शन y इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x/2। ये तो फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x/2। तो नाउ वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। ये फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बाएं तरफ में y dy dx इज इक्वल टू हाफ, ये तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा, हाफ इनटू में है हाफ। अच्छा, tan इनवर्स x/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम जानता है, d dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये होगा इसका tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। साउंड टू कम आउट।
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी 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 एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आया? अच्छा, तो ये जो आ गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर देखो dy dx हाफ tan इनवर्स x/2 हाफ 1/1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया इंटू ये, अभी देखो x/2 का डिफरेंशिएशन होगा हाफ, वो इंटू होगा चेन रूल में, और tan इनवर्स टोटल x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस ये है x, ये है x, टोटल है x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x, अगर x होगा तो x, x/2 होगा तो x/2, तो ये हाफ tan इनवर्स x/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये जो x/2 है इसका डिफरेंशिएशन हाफ इंटू, ये हो गया, ये इक्वल टू क्या है, हाफ 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसका सिंप्लीफिकेशन डॉट हाफ, तो अल्टीमेट ये जो आ गया है, इसके बाद dy dx इज इक्वल टू हाफ, ये ऊपर में चला गया 4, ये सिंप्लीफिकेशन है, इस तो कुछ नहीं है, ये 2 ये 4 सब काट गया है, इसके बाद 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, तो बाएं तरफ में dy dx और दाहिना तरफ में 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्रॉस करके उधर ले जाओ, तो अल्टीमेटली आ गया, ये जो आया है आपका डिफरेंशिएशन, किसको, ये जो फंक्शन, ये फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है ये, तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म दिस इक्वेशन कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अल्टीमेट हम क्या देखा, कोई फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा इसको बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद, कोई फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया है इसको बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्म को, कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, कोई फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद अल्टीमेट जो आएगा, जो फॉर्म में आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, इसको बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोनों सम आएगा फाइनल में, तो सीखना होगा अच्छा से। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक, इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम क्या करें, लेकिन तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें क्या देगा, उसमें देगा हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो समझ में आ गया, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी पहले पेज में देखा है, इसको सॉल्व करना होगा। ऊपर में लिखेगा सॉल्व और एक तो सम ऐसा दे देगा, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। यही टाइप का सम तुम एग्जाम में आएगा तुमको। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये चारों टाइप का है, इन जनरल चारों टाइप का है। तो एक एक टाइप हम एक एक धीरे से समझो, तो एक एक टाइप हम समझ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये चारों टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप ये है, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ये जो टाइप है dy dx इज इक्वल टू 5/y, ये जो टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल मतलब ये dy और y, dx और 5
देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, विथ बाय इंटीग्रेशन। बाय इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना होगा। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, dy dx इज इक्वल टू 5/y, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो y को क्रॉस करके इधर ले आओ, y dy, 5 को क्रॉस dx को क्रॉस करके इधर पे ले आओ तो 5 dx, ये बन गया। समझ आया। अभी बोथ साइड इंटीग्रेशन मार्क, बोथ साइड इंटीग्रेशन मार्क दिया है, तो बाएं तरफ में y dy, दाहिने तरफ में 5 dx। अभी बोथ साइड इंटीग्रेशन आ गया है, तो इंटीग्रेशन मार्क दे दिया है। अभी इसको भी इंटीग्रेशन करना होगा, इसको भी इंटीग्रेशन करना होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल क्यों बोल रहा है इसको, वेरिएबल सेपरेबल, ये सेपरेट करने सीखता है हम। देखो कोई इधर में बाएं तरफ में x है, y है, dx है, dy है, तो हमको करना क्या है, हमको करना है बाएं तरफ में जितना x है सामने, ये सामने जितना x है बाएं में ले जाओ और बाएं में dx ले जाओ, दाएं में y ले जाओ और दाएं में dy ले जाओ। ले जाने के बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन करो। एक तो साम में जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो साम दिया है उसमें जितना y है बाएं में ले जाओ और dy को बाएं में ले जाओ और दाहिने तरफ में x को ले जाओ और दाहिने तरफ में dx को ले जाओ, वो भी होने सकता है। तो और इसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन करो, बस यही है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका। तो ये एक्स वाई, एक्स को बाएं तरफ में ले गया, dx को बाएं तरफ में ले गया और y को दाहिने तरफ में लिया, तो dy को दाहिने तरफ में लेने से का, अब ये से कंडीशन है लेने से का, इसीलिए इसको सेपरेबल हम सेपरेट करना सीखता है। x dx y dy, बाएं तरफ में x dx, दाहिने तरफ में y dy, ये हम सेपरेट करना सीखता है, ये सब में सेपरेट करना सीखता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ये टाइप 1, ये है टाइप 1, ये टाइप 1, अभी 2 3 4 बाद में होगा। ये वेरिएबल सेपरेबल, ये टाइप 1 सॉल्व, इस एग्जाम में ये दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो हम तो पहले ही बोला कि इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना होगा। तो ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करेगा, y को क्रॉस करके इधर ले जाओ, dx को क्रॉस करके इधर ले जाओ, तो ये आ गया। अभी इंटीग्रेशन मार्क दो बोथ साइड, तो y dy, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2, ये तो जानते ही है। पावर जो है उसमें 1 प्लस होगा, टोटल पावर नीचे में आ जाएगा। पावर जो है उसमें 1 प्लस होगा, टोटल पावर नीचे में आ जाएगा। वो हमारा जो अलग वीडियो है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन देखा है, वो वीडियो देखो तो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो में तो टोटल तो बनने नहीं सकेगा, तो इसीलिए एक तो अगला वाला जो वीडियो है उसमें देखो हमारा वीडियो जो उसमें दिया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे कैसे होता है, क्या टाइप का होता है, कैसे कैसे बनता है, सॉल्व कैसे होगा, ये सब डिटेल्स में हम वो सब वीडियो में कर दिया है, वो वीडियो देखना होगा तुमको। ठीक है, तो ठीक है। तो y इंटीग्रेशन ऑफ y dy, तो y का इंटीग्रेशन y²/2 और ये 5 dx, 5 का इंटीग्रेशन 5x, क्योंकि dx विथ रेस्पेक्ट टू x, इसीलिए 5 का इंटीग्रेशन 5x। इंटीग्रेशन बन गया, तो इंटीग्रेशन जब बन गया तो हमारा सम हो गया। तो 2 को क्रॉस करके उधर ले जाओ, y² = 10x। और इंटीग्रेशन करने के बाद और डिफरेंशियल इक्वेशन में अल्टीमेट अब जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेट करने के बाद दाहिना तरफ हो और बाया तरफ हो जो भी हो, एक तो कांस्टेंट तुमको देना होगा +c। ये इसका सिस्टम है। तो ये +c जो है कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है +c, इंटीग्रेशन करने के बाद देना होगा। तो अगर बाया तरफ में भी देने सकता है, दाहिना तरफ में भी देने सकते हैं, जो भी एक तरफ में देने से हो जाएगा। दो तरफ में देने का हम बोथ साइड इंटीग्रेशन किया है, तो कोई सोचेगा कि ये तरफ में भी c देना होगा, ये तरफ में भी c देना होगा, बोथ साइड में c देना होगा, जरूरी नहीं है। कोई एक साइड में c दे दो, तो हम एक साइड में c दे दिया, तो 2 को क्रॉस करके इधर ले गया, y² = 10x + c, ये हो गया इसका आंसर। तो देखो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया है, y² = 10x + c, ये जो आया है ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व, आंसर हो गया ये आंसर। नंबर 2, सॉल्व dy dx = x + y/2 - y, इसको सॉल्व करने बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन
उस इसमें एग्जाम में ये नहीं लिखेगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब नहीं लिखेगा, सिर्फ लिख देगा सॉल्व, क्वेश्चन में रहेगा सॉल्व, इसके बाद एक तो सम दे देगा। तो तुमको समझना होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सम है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ये, और ये सॉल्व करना होगा। तो कैसे, इसको क्रॉस करके इधर ले, इसको क्रॉस करके इधर लिया। अच्छा, ये जो लिया है क्यों लिया है, जो y है तो इसका इंटीग्रेशन में तो dy लगेगा, इसीलिए y को पास dy, और x जो है इसका इंटीग्रेशन में dx लगेगा, तो dx करके, तो x dx, y dy x dx अभी इंटीग्रेशन करने सीखते हैं, ठीक है। तो ये देखो इजी में ही हम x dx y dy हम इजी में ही कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ये सिस्टम। तो ये हो गया, इसके बाद इंटीग्रेशन मार्क दो बोथ साइड और इंटीग्रेशन कर दो, तो ठीक है। ये क्या होगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू y, 2y माइनस y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² 2 इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का क्या होगा x, तो ये इक्वल टू ये प्लस c देना होगा। अभी इसके बाद ये जो है ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको देखो ये एलसीएम हो गया 2, ऊपर में ये आ गया, और इसका एलसीएम हो गया 2, ऊपर में ये आ गया, 2 काट गया, तो अल्टीमेट ये आंसर हो गया। आगे ये 2c है, 2c तुम लिख नहीं सकता है, और डायरेक्ट c भी नहीं लिख नहीं सकता, ऐसे 4y माइनस y², 4y माइनस y², x² प्लस 2x प्लस 2c, तो x² प्लस 2x प्लस c, तो 2c और c जब ऑर्बिटरी कांस्टेंट है तो c 2c 5c c² c³ √c log c जो भी हो वो जस्ट वो कांस्टेंट ही है, वैल्यू सब एक ही है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। c के जगह 2c हो, 5c हो, 10c हो, c² हो, c³ हो, c⁴ हो, √c हो, c⁻⁴ हो, e⁻c हो, c⁻e हो, जो भी हो, तो वो तो कांस्टेंट ही है, इसीलिए वो तुम डायरेक्ट c लिख नहीं सकते। तो 2c का जगह हम c लिखा है, बस यही आंसर। अगर तुम एग्जाम में ये आंसर दे दिया तो ये भी करेक्ट है, अगर एग्जाम में ये आंसर दे दिया है ये भी करेक्ट है, एग्जाम में ये आंसर दे दिया है ये भी करेक्ट है। एग्जाम में तुम जो एग्जाम हॉल में तो ये आंसर दे दिया, सोचो ये भी करेक्ट है, इंटीग्रेशन हो गया ना, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद जो रिजल्ट आया ये भी तुम्हारा आंसर है, लेकिन ये दोनों स्टेप हम सिंप्लीफाइड किया है। अगर तुम सिंप्लीफाइड किया और नहीं किया वो बात ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, अगर सिंप्लीफिकेशन करने से तो सिंप्लीफाइड कर दो, ठीक है, यही आंसर। नंबर 3 देखो, सॉल्व 4 + x² dy dx इज इक्वल टू 1, ये है, इसको सॉल्व करना होगा। 4 + x² dy dx इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कैसे होगा, dy dx को ये क्या किया है, ये है 1, तो dx को क्रॉस करके उधर ले गया, उधर ले गया, हो गया। लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें है x और इसमें है dy, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, x का कोई dy में विथ रेस्पेक्ट टू y इसका कैसे होगा, ये नहीं होगा। तो कैसे, ये कैसे करेगा, सेपरेट कैसे करेगा, इसको तो उधर लेना होगा, क्योंकि dx है, इसमें x है, dx है, तो उधर लेना होगा। तो कैसे, इसको क्रॉस करके इधर में ले आओ, इसको क्रॉस करके नीचे में ले आओ, dy ये क्रॉस करके इसमें रह गया, अभी ये इंटीग्रेशन करने सकता है, dy इज इक्वल टू 1/4 + x² dx, अभी तुम इसको इंटीग्रेशन करने सकता है। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन मार्क दे दो, तो dy इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 + x² dx, ये हो गया। इसको dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y इंटीग्रेशन ऑफ dy y इंटीग्रेशन ऑफ dx x, तो y इज इक्वल टू, देखो ये एक तो फॉर्मूला आ गया 1/4 + x², 4 को हम 2² ऐसे लिख नहीं सकते, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2² + x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो फॉर्मूला में डालना होगा। देखो अगर इंटीग्रेशन कोई ऐसा फॉर्म में है 1/a² + x² dx, ऐसा कोई फॉर्म में है,
इसका ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम तो लिस्ट है बुक में, देखो ये फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए का मतलब ये, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट। तो इसमें क्या होगा, a इसमें क्या है 2, तो बाएं तरफ में y इजिकल टू ये 2 है ना, 1/2 दैट इज 1/a tan इनवर्स x बाई ए फॉर 2, ये हो गया y इजिकल टू हाफ tan इनवर्स x बाई 2 प्लस, ये तुम्हारा आंसर, समझ में आया, ये आंसर। अब ये फाइनल आंसर किसका, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फाइनल में आएगा, ऊपर में लिखेगा सॉल्व, और देखने में मालूम हो जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व है, ये डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है, इसको सॉल्व करना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेगा, बाय इंटीग्रेशन, समझ में आया, ये है नंबर 1 तरीका। अब नंबर 2 देखो क्या हो, ये हुआ एक तरीका का, ये देखा है एक तरीका कैसे सम होता है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल इसको बोलता है, ये इसका टाइप अलग होता है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दूसरा तरीका। एक नंबर देखा दिया, ये नंबर 2 और 3 और 4 इन जनरल 4 तरीका का सम होता है, 4 कैरेक्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, 4 कैरेक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो एक कैरेक्टर हो गया है, इस सेकंड कैरेक्टर देखो, ये कैरेक्टर में थोड़ा फर्क है, ये भी ऐसा देगा सॉल्व, और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना होगा, तो बाय इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। लेकिन इसमें एक तो दिक्कत है, एक्स और वाई को अलग तुम करने नहीं सकता। हम क्या करना चाहते हैं, एक्स डी एक्स वाई डी वाई, बाया तरफ में एक्स डी एक्स, दाया तरफ में वाई डी वाई, और बाया तरफ में वाई डी वाई, दाया तरफ में एक्स डी एक्स, जो भी हो यही तो करना होगा। तो लेकिन इसमें एक्स डी एक्स वाई डी वाई सेपरेट करने नहीं सकेगा, क्योंकि एक्स प्लस में है, एक्स प्लस वाई में, वो तो इंटू में था, ये तो एक्स प्लस वाई में है, तो एक्स वाई को अलग कैसे करेगा, एक्स डी एक्स वाई डी वाई तो करने नहीं सकेगा। तो ये जो तरीका है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जो भी हो, ये जो टाइप है, कैरेक्टर है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये कैरेक्टर को कैसे बनेगा सम, कैसे करेगा, ये कैरेक्टर जो है, जो एक्स डी एक्स वाई डी वाई अलग करने नहीं सकता है, वेरिएबल सेपरेबल। तो जब हम ये एक्स प्लस वाई ऐसा जो है, ये कैरेक्टर को हम तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई तो हम करने नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना होगा, v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेना होगा, एक्स प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट करना होगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना होगा, एक्स प्लस वाई v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करो, तो dv dx बायां तरफ में x का होगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये और dy dx हो गया। इसके बाद dy dx को वैल्यू निकालो, तो इसको इधर ले आओ, तो dy dx इज इक्वल टू dv dx माइनस 1, ये आ गया, समझ में आया। तो अभी v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेने के बाद बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएशन किया है, और उसमें से dy dx निकाल दिया। अभी देखो इसको क्रॉस करके इधर ले आओ, क्योंकि dy dx को फ्री करना है, और सम में dy dx को फ्री करना है, dy dx फ्री हो गया, ये आ गया, हो गया। अभी इसके बाद ये कैसे हुआ, dy dx के जगह हम dv dx माइनस 1, dy dx इज इक्वल टू dv dx माइनस 1, इसमें से ये वैल्यू dy dx का वैल्यू हम बाएं तरफ में dy dx का जगह पुट किया, और ये x प्लस वाई का जगह v, देखो अभी देखो dv, अभी v और x अलग करने सकता है, x dx v dv ये करने सकता है, वो ये सम में हम x dx y dy करने नहीं सका, लेकिन अभी देखो x dx v dv ये हम करने सकते हैं। तो ये क्या होगा, 1 को उधर ले जाओ, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, dv dx इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाइड करो, ये 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हो गया,
अभी ये भी स्क्वायर हो गया, तो इसके बाद इसको क्रॉस करके इधर ले आओ, इसको क्रॉस करके इधर ले आओ, तो इसके बाद क्या होगा, भी स्क्वायर डी वी और डी एक्स को इधर ले आओ। ये जो है ना डी वी डी एक्स इज इक्वल टू ये है डी वी डी एक्स इज इक्वल टू ये है, भी स्क्वायर को क्रॉस करके इधर लिया, डी एक्स को क्रॉस करके इधर लिया, ये बन गया। लेकिन इसमें अभी इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। देखो भी स्क्वायर डी वी ये इंटीग्रेशन होने सकता है कि इसमें भी ये भी डी वी विथ रेस्पेक्ट टू भी इसका इंटीग्रेशन बनेगा। ये कैसे बनेगा, ये भी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो नहीं होगा, तो इसको भी का ये इधर में आना जिसमें भी है, 1 प्लस भी स्क्वायर को इधर में, तो क्या क्रॉस करके नीचे में लाओ, भी स्क्वायर बाई 1 बाई भी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, दाहिना तरफ पे तो डी एक्स है। इसके बाद ये जो टाइप है, अभी बोथ साइड अभी फर्स्ट इंटीग्रेशन मार्क दे दो, इंटीग्रेशन मार्क दे दो। ये टाइप का सम हम जो इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन का जो वीडियो है उसमें देखा है, ये तरीका ये टाइप का सम कैसे इंटीग्रेशन करेगा। तो देखो भी स्क्वायर है ना, भी स्क्वायर नीचे में है 1 प्लस भी स्क्वायर और भी स्क्वायर प्लस 1 जो भी हो, ऊपर में भी स्क्वायर प्लस 1 ये सेम बनना, तो भी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ये तो हम ले नहीं सकते भी स्क्वायर का जगह, एक बार 1 प्लस किया एक बार 1 माइनस किया, ये तो ले नहीं सकते, 1 बाई भी स्क्वायर ये हो गया बाएं तरफ में। दाहिना तरफ में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज एक्स प्लस सी ये हो। इसके बाद ये भी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में भी स्क्वायर प्लस 1 ये हम अलग किया है, सेपरेट किया है, और माइनस 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर ये अलग कर दिया है, इसको हम तोड़ दिया इधर उधर, समझे। दाहिना तरफ में एक्स प्लस सी वो तो था। अभी देखो ये काट गया, ये ऊपर नीचे काट गया, काट जाने के बाद क्या होगा 1, तो 1 डी वी माइनस ये क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टाइप है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टाइप का जो इंटीग्रेशन है ये क्या होगा, ये tan इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स एक्स, तो इसमें है 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, तो tan इनवर्स भी दाहिना तरफ में एक्स प्लस सी ये आ गया। अभी 1 को इंटीग्रेशन क्या होगा डी वी भी होगा, 1 को इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू भी क्या होगा भी होगा, तो भी माइनस tan इनवर्स भी इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये तुम्हारा आंसर। लेकिन फाइनल नहीं हो, भी तो नहीं आंसर में रहेगा, कि भी तो बाहर से तुम लिया है तुम्हारा सम के लिए, तो भी को आउट करना होगा, तो भी को जगह क्या लिखेगा, तो हम भी को जगह लिखेगा भी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हम क्या लिया था एक्स प्लस वाई लिया था भी इज इक्वल टू, तो भी का जगह एक्स प्लस वाई, तो ये भी का जगह होगा एक्स प्लस वाई, भी का जगह होगा एक्स प्लस वाई, और एक्स तो एक्स है ये आ गया। इसके बाद बायां तरफ का एक्स और दाहिना तरफ का एक्स तो काट जाएगा ऐसे ही, तो अल्टीमेट ये वाई और ये tan इनवर्स एक्स प्लस वाई को दाहिना तरफ में भेज दो, तो ये हो गया, ये तो एक्स काट गया तो क्या रहेगा यही तो रहेगा वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस, ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आया क्या बोला, ये दूसरा तरीका का सम है जो फिर सुनो, ये जो टाइप का सम ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो टाइप जो देगा ना, जो एक्स और वाई को सेपरेट करने नहीं सकेगा, एक्स डी एक्स वाई डी वाई ऐसा कुछ सम है, तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई इसमें सेपरेट करने नहीं सका, तो इसी टाइप में तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना होगा, तो भी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसमें एक्स माइनस वाई होगा तो भी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ऐसे करके इसको बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करो, इसमें से डी वाई डी एक्स निकालो, और ये डी वाई डी एक्स का वैल्यू इस सामने पुट करो, डी वाई डी एक्स का वैल्यू सामने पुट करो, और इसके ये ओ एक्स प्लस वाई का जगह भी करो, और इसके बाद एक्स और भी लेके जैसे इंटीग्रेशन करना ऐसे करो, करने के बाद अल्टीमेट तो ये फाइनल आंसर ये आंसर आ गया। इसके बाद भी का जगह क्या लिखना होगा कि भी जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तो भी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो भी का जाएगा एक्स प्लस वाई लिख दो, आंसर आ गया। देखो अभी एक्स और वाई को हम सेपरेट करने नहीं सका, लेकिन सम तो बनेगा ही, तो हम क्या करेगा भी को बाहर से ले आओ
और भी को इंट्रोड्यूस करो सम में, और तुम्हारा सम बनने के बाद भी को आउट कर दो, तो ये तुम्हारा सम बन गया। अभी देखो ये सम सॉल्व हो गया, समझ में आया? ये जो सम है ये सॉल्व, एग्जाम में ऐसा कुछ देगा तो तुमको समझना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है और 4 नंबर रहेगा सॉल्व ये, तो ये सॉल्व ऐसे करके फाइनल आंसर हो गया 4 नंबर, समझ में आया? तो ये जो टाइप है, जो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल जो टाइप है, dy dx इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस वाई, ये भी एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक तो टाइप है। इसको क्या होगा, v इज इक्वल टू x प्लस वाई लेना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा, v इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये एक तो टाइप है। dy dx इज इक्वल टू 1 बाई cos x प्लस वाई, ये एक तो तुमको एग्जाम में आ गया। ऊपर में लिख दिया सॉल्व, ऊपर में लिख दिया सॉल्व, और तुम्हारा सम दिया है dy dx इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 x प्लस वाई प्लस 1, ये तुम्हारा सम है। तो क्या करेगा, x प्लस वाई को भी मानो, v इज इक्वल टू x प्लस वाई, ऊपर में v माइनस 1 होगा, नीचे में v प्लस 1 होगा, इसके बाद जो करना है करो, जैसे क्या वैसे। ये भी एक तो तरीका का सम है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू स्क्वायर, इसमें क्या होगा, x माइनस वाई को भी मानो, v इज इक्वल टू x, ऐसे सब्स्टिट्यूट करो सब v लेके, ये टाइप का, ये जो टाइप है सब ये तरीका, ये दूसरा तरीका हो गया, समझ में आया? इसके बाद तीसरा तरीका, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीसरा टाइप, वो दोनों टाइप हो गया है, अभी 3 नंबर टाइप, चारों टाइप होगा। ये होमोजेनियस है, होमोजेनियस है क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा तो उसका जो सॉल्व वो अलग तरीके से होगा। तो होमोजेनियस है क्या, तो फर्स्ट तो तुम देखना होगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दे दिया है, dy dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ऊपर में लिख दिया सॉल्व, ऊपर में लिख दिया सॉल्व, और dy dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, ये तुमको सम करना। वो जो पहले वाला तरीका, 1 नंबर तरीका, उसमें तो नहीं होगा कि x dx y dy सेपरेट करने नहीं सकेगा, अच्छा वो तरीका के तो नहीं होगा। सेकेंड जो तरीका है, जो y माइनस एक्स इज इक्वल टू v पकड़ लिया, तो उसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें y प्लस एक्स भी है, तो वो दूसरा तरीका भी नहीं होगा क्योंकि ये होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस कैसे मालूम होगा इसको, सोचो, ये जो y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, इसको हम एफ एक्स कॉमा वाई मान लिया है, एफ एक्स कॉमा वाई मान लिया है इसको। तो हम x को और y को लामडा देके इनटू किया है, एफ लामडा एक्स कॉमा लामडा वाई, हम क्या क्या है, x को लामडा देके y को लामडा देके इनटू किया, समझ में आया? इसके बाद तो एफ एक्स कॉमा वाई जब होगा y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, तो एफ लामडा एक्स कॉमा लामडा वाई क्या होगा, लामडा वाई माइनस लामडा एक्स, लामडा वाई प्लस लामडा एक्स, समझ में आया? इसके साथ लामडा इंटू इसके साथ लामडा इंटू होगा, इसके साथ लामडा इंटू होगा, इसके साथ लामडा इंटू होगा। तो एफ एक्स कॉमा वाई जब y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स होगा, तो एफ लामडा एक्स कॉमा लामडा वाई क्या होगा, लामडा वाई माइनस लामडा एक्स, लामडा वाई प्लस लामडा एक्स हो गया। ऊपर और नीचे में लामडा कॉमन गया, लामडा लामडा काट गया, तो लामडा लामडा काट गया, इसका मतलब इसमें 1 है, तो 1 का जगह हम लामडा टू दी पावर 0 एनीथिंग टू दी पावर 0 दैट इज 1, तो लामडा लामडा काट गया है, तो लामडा टू दी पावर 0 तो लिख नहीं सकता है। और इसमें क्या आ गया है, वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, जो है एफ एक्स कॉमा वाई, वही था, एफ एक्स कॉमा वाई तो वही था। तो अल्टीमेट क्या आ गया, ये आ गया एफ एक्स कॉमा वाई, तो लामडा टू दी पावर 0 एनी कॉन्स्टेंट, तुम लामडा का जगह तुम बीटा अल्फा गामा जो भी लेने सकते हैं, हम लामडा लिया, तो लामडा टू दी पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई आ गया है ना, ए फॉर्म ये जो आ गया, तो ये होमोजेनियस है। और सम में
ऐसे करने के बाद जो लैम्डा टू द पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई ऐसा आ गया है ना, तो ये हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है, ये कैसे होगा, ये होमोजेनियस है कि नहीं है चेक करो। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये दे दिया, ये एक तो ऊपर में देगा सॉल्व, और इसको तुमको करना पड़ेगा। तो तुम कैसे सोचेगा कि ये कैसे करना होगा, ये नंबर 1 प्रोसेस की, नंबर 2 प्रोसेस की, नंबर 3 प्रोसेस, अभी जो प्रोसेस हो रहा है नंबर 3 प्रोसेस, तो ये होमोजेनियस है कि नहीं है, अगर तुमको श्योर होना चाहिए। तो होमोजेनियस है कि नहीं है ये कैसे मालूम होगा। देखो प्रैक्टिस करने के बाद शाम देखने में ही मालूम हो जाएगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन जब तक अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ तो देखना होगा कि होमोजेनियस है कि नहीं है। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको एफ एक्स कॉमा ये मानो, सेम एज एफ लामडा एक्स लामडा वाई, एक्स और वाई को लामडा तक इंटू किया है, तो इसमें क्या होगा, लामडा एक्स 2 लामडा वाई लामडा एक्स लामडा वाई ये हो गया। अब ऊपर नीचे में लामडा कॉमन गया, लामडा लामडा काट गया, तो ये एफ एक्स कॉमा वाई आ गया, काट गया, तो लामडा टू द पावर 0 ये आ गया, ये आ गया। ये क्या था, ये तो एफ एक्स कॉमा वाई था, ये तो अल्टीमेट लामडा टू दी पावर 0 एक्स एफ एक्स कॉमा वाई आ गया। तो ये जब अल्टीमेट आ जाएगा तो सोचेगा कि ये होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिर आरेक तो तरीका देखो होमोजेनियस चुनने के लिए कि होमोजेनियस है कि नहीं है। एफ एक्स कॉमा वाई 3x माइनस 5y ऐसा है, तो इसमें से x कॉमन लो, एक्स का मतलब एक्स टू दी पावर 1 कॉमन लो, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स 3 रहेगा इसमें, और माइनस 5y बाई एक्स कॉमन लेने के बाद एफ एक्स कॉमा वाई, तो सोचो 3y² प्लस 2xy, ये एक तो है फंक्शन, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर जो कॉमन लिया इसमें, तो क्या रहेगा अंदर में 3y² बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई एक्स, यही रहेगा, बाहर में एक्स स्क्वायर। एफ एक्स कॉमा वाई, सोचो एक्स बाई वाई प्लस साइन वाई बाई एक्स ऐसा है। तो इसके बाद हम क्या 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 है देखो, एक्स बाई वाई है ना, इसको हम 1 बाई वाई बाई एक्स रेसिप्रोकल कर सकता है एक्स बाई वाई को, तो ये तो साइन वाई बाई एक्स ही था। तो इसमें से क्या कॉमन लिया है, एक्स टू द पावर 0, दैट इज 1 कॉमन लिया है, कुछ तो कॉमन नहीं लिया, इसलिए एक्स टू द पावर 0 हम लिख नहीं सकते। अगर कुछ कॉमन नहीं लिया तो एक्स टू द पावर 0 दैट इज 1, तो इसको एक्स टू द पावर 0 कॉमन लिया तो अंदर में ये हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया अंदर में ये हो गया, इसमें एक्स टू द पावर 1 कॉमन लिया दैट इज एक्स कॉमन लिया, ये हो गया। अभी देखो अंदर में क्या हुआ, वाई बाई एक्स फॉर्म आया, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, ऐसा कुछ एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स ऐसा कुछ फॉर्म आ जाएगा तो वो होमोजेनियस है। Thus, above function are homogeneous function of degree 1 to 0 respectively. ये x to the power 1 ये 1 डिग्री, ये होमोजेनियस 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री और सेकेंड डिग्री ये होमोजेनियस, और ये 0 डिग्री, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 0 ये होमोजेनियस। सिर्फ ये तुमको याद रखो y बाई एक्स और y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स और x बाई वाई, x बाई वाई, x बाई वाई ऐसा कुछ आया है सम में, y बाई एक्स और x बाई वाई ऐसा कुछ फॉर्म आ गया तो सोचो वो होमोजेनियस फंक्शन है, समझ में? तो ये तो हम कर दिया है, होमोजेनियस कैसे तुम निकाले गए, होमोजेनियस है कि नहीं है, तो यही प्रोसेस में जाओ, ठीक है। तो अगर होमोजेनियस ऐसा कुछ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, वो कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, ठीक है। तो देखो हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आया? अभी देखो हाउ टू सॉल्व
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम देखा है अभी, किसको बोलता है होमोजेनियस, तो हम देखा है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करें? तो देखो, एक तो सम दिया है, सॉल्व dy dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया है? ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर लैम्डा देके इंटू करो लैम्डा एक्स, लैम्डा देके इंटू करो लैम्डा वाई, और नीचे में लैम्डा देके इंटू करो लैम्डा एक्स। ऊपर में लैम्डा कॉमन जाएगा, लैम्डा लैम्डा काट जाएगा, तो लैम्डा टू द पावर 0, और जो है एफ एक्स कॉमा वाई वही आ जाएगा। तो ये होमोजेनियस ही है। समझ में आया? तुम एक काम करो, फिर और एक तो देखो, ऊपर में और नीच में वाई देके डिवाइड करो, ऊपर में और नीच में वाई देके डिवाइड करो। इसे क्या आएगा देखो, dy dx ऐसा है इज इक्वल टू, ऊपर में x देके डिवाइड किया और y देके डिवाइड करो, y प्लस 1, और नीचे में आएगा x बाई वाई। आ गया? ऊपर नीच में हम y देके डिवाइड करने के बाद ये आ गया। तो होमोजेनियस है, x बाई वाई फॉर्म में है ऊपर नीचे, और x देके भी डिवाइड करने सकता है, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स बाई वाई बाई एक्स यही होगा। तो होमोजेनियस। समझ में आया? वो तो देखा है। अच्छा, तो ऐसी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब देगा एग्जाम में, तब तुमको क्या करना होगा, y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स। इसका ये नंबर 3 टाइप, और नंबर 2 टाइप में क्या था, v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यही सब था। लेकिन ये होमोजेनियस में y इज इक्वल टू वी एक्स, ये सब तुमको याद रखना होगा, और प्रैक्टिस करने के बाद ये सब याद हो जाएगा। तो y इक्वल टू वी एक्स लिया है। इसके बाद हम क्या किया है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करो, बायां तरफ में dy dx, और ये तो प्रोडक्ट लॉ होगा, v और x अलग फंक्शन है तो प्रोडक्ट लॉ होगा। तो v का हम कुछ की नहीं किया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो v इंटू 1 दैट इज v प्लस, और x का हम कुछ नहीं करेंगे तो x रख दिया है, v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dv dx, तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड डिफरेंशिएशन, y इक्वल टू वी एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया। इसमें से dy dx का जो वैल्यू है v प्लस एक्स dv dx, ये जो dy dx का जो वैल्यू है वो dy dx में पुट करो, तो dy dx का जाएगा, जो dy dx का जो वैल्यू आया है वो पुट करो, पुट कर दिया। और इसमें क्या किया, y इक्वल टू वी एक्स, वाई का जगह वी एक्स लिखा है, x x, y का जगह वी एक्स, और नीचे में x हो गया। इसके बाद ऊपर में देखो x कॉमन जाएगा, कॉमन गया, नीचे में x x काट गया, तो 1 प्लस v रह गया। तो बायां तरफ में क्या है, बायां तरफ में था, ये v को हम उधर ले जा सकते हैं। अभी सिंप्लीफिकेशन करो तो देखो, x dv dx, v को हम दाहिना तरफ में ले गया, दाहिना तरफ 1 प्लस v था, 1 प्लस v, और ये v को दाहिना तरफ पे ले गया, तो v भी काट गया, तो 1 आ गया। तो x dv dx इज इक्वल टू 1, तो x dv इज इक्वल टू dx, x dv इज इक्वल टू dx को उधर ले जाओ। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप समझने का जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। x dv इज इक्वल टू dx। अच्छा, अभी तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन तो करना ही होगा, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन नहीं होगा कि x को इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v, ये तो होने नहीं सकता है, और dx होने सकता है, लेकिन x का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू v तो नहीं होगा, तो x को उधर लाना होगा। तो कैसे लेना होगा, dv को इधर रखो और x को क्रॉस करके नीचे में ले जाओ, तो 1 बाई एक्स dx अभी होगा। अभी बोथ साइड इंटीग्रेशन मार्क दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x, इंटीग्रेशन ऑफ y क्या dy क्या होगा, y, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो दैट इज v। तो बायां तरफ में होगा v, और दाहिना तरफ पे 1 बाई एक्स, ये तो log x, ये तो जानता ही है, इंटीग्रेशन पार्ट देखो समझ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स होगा log x, तो v इज इक्वल टू log x प्लस, ये आ गया। लेकिन v तो आंसर नहीं होगा v में, तो v क्या होगा,
अगर y इक्वल टू वी एक्स होगा तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा। y इक्वल टू वी एक्स लिया है ना, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो v का जगह क्या लिखना होगा, y बाई एक्स। वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा सम बन गया। अभी x को क्रॉस करके उधर में लेने सकते हैं, तो हम क्रॉस करके उधर लेते हैं, एक्स डॉट लॉग एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एक्स डॉट लॉग एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर है। और तुम आंसर इसमें भी छोड़ने सकते हैं, सेम ही है, ये जो है और ये जो है एक ही है, एक्स को उधर लो ना लो बात एक ही है, तो यही तुम्हारा आंसर है और यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया कैसे हुआ? तो होमोजेनियस फंक्शन, फिर बोल रहा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब होगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। वाई इक्वल टू वी एक्स और एक्स इक्वल टू वी वाई, वाई इक्वल टू वी एक्स और एक्स इक्वल टू वी वाई, ऐसा लेना। तो उसे डिफरेंशिएशन करने के बाद डी वाई डी एक्स का वैल्यू इसमें पुट करो और वाई का जगह वी एक्स लिख दो, ऐसे करके हो गया। नंबर ये सेकेंड सम, ये एक तो सम दिया है नंबर 2, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस, ये देखने में ही मालूम होता है कि वाई बाई एक्स फॉर्म है, तो वाई बाई एक्स जब फॉर्म है तो ये डिफरेंशियल, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेगा, y इक्वल टू वी एक्स, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करो, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, ये तो आ गया। तो अभी ये क्या करेगा, डी वाई डी एक्स का जगह हम डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो पुट किया है, y बाई एक्स का जगह v, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स, तो y इक्वल टू जब वी एक्स होगा तो y बाई एक्स को इधर लेने से y बाई एक्स क्या होगा, v, तो y बाई एक्स का जगह v हो गया, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे में एक्स, ये हो गया। इसके बाद देखो एक्स, इसके बाद ये जो एक्स डी वी डी एक्स रख दिया है और भी को उधर ले गया, भी काट गया, और इसमें देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो कॉमन जाने से एक्स स्क्वायर तो रूट का बाहर में चला जाएगा, तो बाहर में जाने से एक्स हो जाएगा, ये एक्स काट जाएगा, तो एक सम स्टेप जम करके ये आ गया, ये तो हो गई, ये तो इजी है। भी काट गया और एक्स स्क्वायर रूट का बाहर में चला गया, एक्स और ये एक्स काट गया, तो क्या होगा, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, ये दाहिना तरफ में हो गया, बायां तरफ पे एक्स डी वी डी एक्स, अभी एक्स इंटू डी वी और ये इंटू डी एक्स करके इधर चला गया, ये हो गया। लेकिन एक्स डी वी ये तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू भी ये तो नहीं होने सकता है, और भी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये तो नहीं होने सकता है, तो भी, तो ये क्या करेगा, वो जो भी जो है भी को डीबी में ले आओ, तो क्रॉस करके इधर ले आओ, वो एक क्रॉस करके 1 बाई हो जाएगा, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर डीवी, और एक्स को इधर ले आया तो 1 बाई एक्स डी एक्स, ये हो गया। ये तो तुमको प्रैक्टिस करना होगा, कैसे ये तरीका इसे करके कैसे होगा, ये तो तुमको प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो अभी ये भी टोटल भी आ गया, तो डी भी टोटल एक्स आ गया, तो एक्स अभी इंटीग्रेशन करने सकता है, अभी इंटीग्रेशन मार्क्स दे दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो जानता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, समझ में आया, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स, उल्टा ये, तो अभी ये क्या, साइन इनवर्स भी, ये तो साइन इनवर्स भी, और ये क्या होगा, लॉग एक्स 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ये आ गया। तो भी तो सम में नहीं रहेगा, तो भी क्या होगा, y इक्वल टू वी एक्स लिया है, तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो v का जगह y बाई एक्स, तो साइन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर कौन सम का, ये सम। ऊपर में लिख दिया सॉल्व, ऊपर में लिखेगा सॉल्व डी वाई डी एक्स
इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। ये एक तो सम आ गया आएगा ऐसे मापिक सम। तो 4 नंबर रहेगा कि जो भी नंबर रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है, तुमको समझना होगा। और इसके बाद इसको देखना होगा कि ये होमोजीनियस है, तो अगर होमोजीनियस हुआ तो वाई इक्वल टू वी एक्स, ऐसे करके सम। ये होमोजीनियस फंक्शन, ये टाइप 3, ये हो गया होमोजीनियस। इसके बाद टाइप 4, टाइप 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 4 नंबर तरीका, टाइप 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है क्या? इसके तो टाइप है dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ऐसा कुछ फॉर्म होगा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को तो उसको बोलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होगा लीनियर इन वाई, पी वाई है ये लीनियर इन वाई, dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ऐसा फॉर्म होगा तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलने सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेगा वो बाद में आता है, लेकिन ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अगर ऐसा होगा dx dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू तो ये लीनियर इन एक्स। अगर पी एक्स तो लीनियर इन एक्स, इसमें y तो लीनियर इन y, तो ऐसा फॉर्म होगा ये लीनियर इन एक्स। ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे? हमको पी वाई है तो फर्स्ट ये पी वाई जो है ना, ये पी को, पी जो है इसको इंटीग्रेशन करना होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ई टू दी पावर, यही टाइप होगा। इसको बोलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा बाद में आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फाइनल आंसर कैसे निकालेगा, देन सॉल्यूशन विल बी, ये लीनियर इन वाई है इसीलिए एक तो वाई लेना होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रिजल्ट है वाई के साथ वो इनटू होगा, इज इक्वल टू दाहिना तरफ में इंटीग्रेशन मार्क दे दो और दाहिना तरफ में जो क्यू है क्यू लिखो, क्यू में जो वैल्यू होगा वो लिखो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसके साथ इंटू करो। ये सॉल्व करने के बाद तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व बनेगा। फिर dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा कुछ फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन को तो उसको बोलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कैसे होगा? p के साथ y है तो p है ना, ये इंटीग्रेटिंग, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू p है ई टू दी पावर, ऑल सम में ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये p को इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट कर लिया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अभी फाइनली क्या कैसे करना है, ये विथ पी वाई है दैट इज लीनियर इन वाई, वाई लो, इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू करो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, जो क्यू रहेगा दाहिना तरफ में जो भी रहेगा वो लिखो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो रिजल्ट है वो इंटू कर दो। अभी बायां तरफ में और कुछ करना नहीं होगा, दाहिना तरफ में इंटीग्रेशन करना होगा, ये इंटू ये इसका इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे देखो एग्जाम्पल, ऐसा दिया है एक तो सम, ऊपर में लिखा गया सॉल्व, ऊपर में क्या लिखा गया सॉल्व, ऐसे लिखे सॉल्व, सॉल्व dy dx प्लस y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक तो एग्जाम में आ गया, तो ये देखने में ही मालूम होता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर, ये होमोजेनियस नहीं है, ये लीनियर है। तो ठीक है, ये कैसे बनेगा, ये है, इसको ऐसे लिख नहीं सकते dy dx प्लस प्लस y बाई एक्स है, तो इसको हम y बाई
1/x इंटू वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया है, यही टाइप आ गया, dy dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, dy dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, dy dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, यही सब फॉर्म है। ये है पी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा किसका, पी का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी का मतलब 1/x, तो 1/x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दैट इज log x, ई टू दी पावर log x। ई का पावर में जब log चला जाएगा तो ई log दोनों ही एक साथ में हट जाएगा, वो तो log का सिस्टम है, वो आपने वीडियो में देखो हम दिखाया। ई टू दी पावर log x का मतलब दैट इज x, ओनली x। ई टू दी पावर log x का मतलब x, कि ई टू दी पावर log ये दोनों एक साथ में हट जाएगा, log का सिस्टम है, तो x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, x। अभी क्या करना है, लीनियर इन y था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, तो x दैट इज q, ये है q क्या है, q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ ये q है, q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, तो ये इसका तो क्या कर रहा है, ये तो हो ही गया, y इंटू एक्स, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, y x से ये बाएं तरफ का रिजल्ट निकल गया, दाहिना तरफ में इंटीग्रेशन करना होगा किसका, इसका, x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब पर इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 4/4 प्लस c तो लेना होगा, तो c तो कांस्टेंट, वो तो इंटीग्रेशन के लिए, तो इसके बाद बाएं तरफ में yx और दाहिना तरफ में x टू द पावर 4/4 प्लस c, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अभी तुम x, हम ये क्या है, कुछ नहीं, x देके बोथ साइड डिवाइड किया है, सिंप्लीफाइड किया है, इसमें कोई देखो ये yx, तो x देके डिवाइड कर तो y हो गया, और x देके x³/4 और ये c/x, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर, तुम ऐसे भी लिखने से इसमें की दिक्कत नहीं, ये और ये बात एक ही है, ये एक ही। तो अल्टीमेट क्या हुआ, dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा कुछ फॉर्म होगा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा कुछ फॉर्म होगा, उसको हम बोल नहीं सकते कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर इन y, पी वाई, और ये क्या है, लीनियर इन x दैट इज पी एक्स। तो ये इसमें होगा dx dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, और इसमें dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक ही है। तो ये लीनियर इन y, ये लीनियर इन x। अगर ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म आ गया है तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है किसका, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी का y का साथ जो है, कोएफिशिएंट ऑफ y जो y के साथ जो है वो उसका इंटीग्रेशन करना होगा, ये प्रोसेस है। हो गया, तो हम वैसे किए। सेकेंड सम देखो, x dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा सम है, x dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा सम है। तो इसको हम dy dx को फ्री करो, और हर सम में dy dx को फ्री करना, तो dy dx फ्री कर दीजिए। x देके बोथ साइड डिवाइड किया है, तो x देके डिवाइड करने के बाद ये आ गया, इसमें क्या होगा 2/x, इसमें तो x कर दिया, dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर इन y, तो इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी का मतलब 2/x दैट इज p, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये है p 2/x, तो क्या होगा इक्वल टू ई टू दी पावर 2 बाहर में चला गया, 2 1/x dx, 2 कांस्टेंट है, ई टू दी पावर 2, ये log x, तो ये जो log का बैक में जो है वो log का पावर में चला जाता है, तो
तो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो ई टू द पावर लॉग कैंसिल हो गया, तो ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, ये तो लॉग का सिस्टम है, तो एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला, एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या करना है, लीनियर इन वाई है ना, लीनियर इन वाई है तो इसलिए वाई लेना होगा, वाई लेना होगा। लीनियर इन एक्स होगा तो एक्स लेना होगा, लीनियर इन वाई है तो वाई लिया है। अगर लीनियर इन एक्स ऐसा कुछ लीनियर इन एक्स होगा तो एक्स लेना होगा। वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, एक्स स्क्वायर, तो वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो सिस्टम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यू क्या था, एक्स स्क्वायर, ये तो क्यू दाहिना तरफ में जो है क्यू, तो इंटीग्रेशन मार्क क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये तो दाहिना तरफ में ये तरफ का तो कुछ नहीं हो तो हो ही गया, और दाहिना तरफ में क्या हो गया, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स टू द पावर 5/5 प्लस सी। समझ में, ये दाहिना तरफ में है और बायां तरफ में ये है, तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/5 प्लस सी। समझ में, तो अभी ये हम एक्स स्क्वायर देके बोथ साइड डिवाइड किया, तो इसको एक्स स्क्वायर देके बोथ साइड सिंप्लीफाइड किया है और कुछ नहीं। लेकिन तुम अगर एग्जाम में इसमें सम छोड़ दिया है एक आंसर में, तो ये भी तुम्हारा राइट है, ये भी तुम्हारा राइट है, ये भी तुम्हारा राइट ही, ठीक है। इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा, इसमें भी पूरा नंबर ही मिलेगा। तो ये देखो, ये एक्स स्क्वायर देके बोथ साइड डिवाइड किया है, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 5 बाई सी बाई एक्स स्क्वायर, ये भी तुम्हारा आंसर, ये भी तुम्हारा आंसर। समझ में आया कैसे हुआ, तो इसको बोलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टाइप होगा dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा कुछ टाइप होगा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम बोलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल तरीका क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, तो ये जो p है, p का इंटीग्रेशन करना है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। तो ये इंटीग्रेशन निकालने के बाद फाइनली क्या करना है, तो लीनियर इन y है इसलिए y लो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दाहिना तरफ में जो है q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें तुम्हारे इसमें तो कुछ करने का, ये इंटीग्रेशन करने का, ऐसे समझ में आया। लीनियर, ये 4 नंबर तरीका, 4 टाइप। तो 4 टाइप हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो एक एक करके 4 टाइप हम समझा दिया है। तो पूरा वीडियो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को, समझ में आया, पूरा वीडियो देखो। कोई हम फिर बोलने से सुनो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा देगा कि उसमें इक्वेशन में x dx y dy अलग करने सीखेगा, तो वेरिएबल है वो तो सेपरेबल होगा ही। तो x को अलग करो, बाएं तरफ में x ले लो और dx ले लो, और दाहिना तरफ में y ले लो और dy ले लो, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करो तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल। तो वो तो इजी है, जनरल प्रोसेस, वो तो हो गया। सेकेंडली, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में x प्लस y है, x माइनस y है, तो उसको तो x dx y dy करने नहीं सीखेगा क्योंकि प्लस में है। तो उसमें तुम्हारा जो v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ऐसे करके तुमको सब्स्टिट्यूशन में मेथड में करना होगा। यह है नंबर 2। और नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है होमोजेनियस। नंबर 3 क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम दिखाया। तो होमोजेनियस क्या होगा, y बाई एक्स और x बाई वाई कुछ फॉर्म ऐसा होगा, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको वो कैसे करेगा, वो भी हम दिखाया। और ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही फॉर्म होगा। तो ये इन जनरल यही 4 तरीका के साम होता है। और बुक देखो, एग्जाम्पल देखो, और हम जो समझाए वो ध्यान से वीडियो अच्छा से देखो तो समझ जाएगा। हम बहुत इजी प्रोसेस में समझाता है, बहुत इजी प्रोसेस में समझाता है कि स्टूडेंट लोग क्विक समझ नहीं पाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट लोग इजी प्रोसेस में समझाने से वो उसका समझ में आता है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं हर वीडियो में, हमारा जितना वीडियो है, इंटीग्रेशन हो, जो भी जितना वीडियो है देखो ना, सब्सक्राइब करो, सब वीडियो मिल जाएगा। समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा वीडियो को, तो तुम्हारा सब वीडियो आ जाएगा। तो बहुत सारी वीडियो हम किया है, तो क्लास 12 के लिए, 11 के लिए भी थोड़ा किया है, और आप फिर 11 के लिए फिर हम वीडियो बनाएंगे, 12 के लिए और भी वीडियो बनाएंगे। तो लाइन प्लेन वेक्टर का इसका बाद में और वीडियो बनाएंगे। देखो, देखते रहो। लाइन प्लेन वेक्टर बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है लाइन प्लेन वेक्टर में, जो सेक्शन बी में है। तो लाइन प्लेन वेक्टर इसमें खूब इजी तरीका में हम वीडियो बनाएंगे,
और तुम इजी प्रोसेस में समझ जाएगे। तो सब्सक्राइब करो, तब वीडियो मिल जाएगा। और जो सेक्शन बी में, जो आईएससी में जो सेक्शन बी में है ना, एरिया बाय इंटीग्रेशन, उसका भी वीडियो हम ऑलरेडी बना हो चुका। तो तुम वो वीडियो देखो, फाइंड एरिया बाय इंटीग्रेशन, और इजी प्रोसेस में हम समझाए। समझ में आया? तो ठीक है, सब्सक्राइब करो, देखो ध्यान से, अच्छा रहो, बारी में रहो, सुस्त रहो, अच्छा रहो, ठीक है, सावधान में रहो, और वीडियो अच्छा से देखो, ध्यान से देखो, तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, क्या क्या टाइप होता है, कैसे ये बनता है, कैसे बनेगा, ये सॉल्व कैसे करेगा, किसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता है, ये सब डिटेल्स में हम ये वीडियो में हम आलोचना डिस्कस किया है। तो तुम पूरा वीडियो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा वीडियो देखो। तो देखने के बाद तुमको आइडिया हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, और इसके बाद तुम जो बुक का सम वो तुम खुद से ही करना चाहिएगा। समझ में आया? ठीक है।